संगठन सृजन अभियान को लेकर बालाघाट पहुंचे अभियान के प्रभारी सूरज हेडगे ने 16 जून को सर्किट हाउस में अभियान को लेकर पत्रकारों से जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत हम सभी ने बालाघाट जिले के समस्त विधानसभाओं में भ्रमण कर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चर्चा की है, जिसमें जिलाध्यक्ष पद को लेकर कई दावेदार सामने आए, जिनके नामों को 30 जून तक हमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी को सौंपना है, जिसके बाद ही जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। वार्ता के दौरान अभियान के प्रभारी सूरज हेडगे ने बताया कि जिलाध्यक्ष पद को लेकर कई दावेदार हैं। पार्टी में काफी कंपटीशन भी है। जो प्रबल दावेदार है उनका चयन कर उनके नाम राष्ट्रीय चयन कमेटी को सौंप दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत प्रत्येक पदाधिकारी व कार्यकर्ता से चर्चा करने की कोशिश हमारे द्वारा की गई है। सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। स्वागत करता हूँ। इतना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बालाघाट को मैं 13 तारीख को पहुँचा। 13 तारीख से लेकर अब तक 6 असेंबली का दौरा किया। 6 असेंबली का दौरे के बाद लड़का हमारा संगठन का ब्लॉक प्रेसिडेंट, जिला पंचायत, तालुक पंचायत, ग्राम पंचायत, इलेक्टेड डिफीटेड मेंबर्स, कार्यकर्ताओं का जो सेवादल हो, यूथ कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, एनएसवाई, हर एक कार्यकर्ता को मिलने का हमने प्रामाणिक कोशिश किया, ट्रेड यूनियंस। इसके साथ कभी समाज की संस्थाओं से भी मिले, उनसे भी मिलके फीडबैक तो लिया। हम लोग 4 लोगों को इधर नियुक्ति किया गया। उमंग सिंगार जी का विपक्ष नेता है प्रदेश की तरफ से, उमंग सिंगार जी, लखन सिंह एमएलए भी जबलपुर से, और दिनेश यादव जी, उनके साथ भी हमारा दौरा कल खत्म हुआ। सबका राय सुने। मैं संगठन सृजन अभियान में ये जो पहले चरण तो गुजरात में किए थे, उत्तर पाटन में भी ये काम किया था। अभी बालाघाट का जिले का मुझे काम सौंपा। हमारा काम ये रहता है कि जो भी इधर का पॉलिटिकल परिस्थिति है उसको हम लोग दिल्ली तक पहुँचाएँ। जो हमारा वर्कर का जो आवाज़ वो दिल्ली तक पहुँचे और उनका मन में जो है वही चीज़ इधर लागू होनी चाहिए। प्रभारी सूरज हेडगे ने बताया कि संगठन के कार्यकर्ताओं की आवाज को सुनने के लिए वह यहां पहुंचे हैं कि प्रत्येक कार्यकर्ता की आवाज को हम दिल्ली तक पहुंचाएंगे। उन्होंने बताया कि बालाघाट के लोगों ने विषम परिस्थितियों में कांग्रेस को काफी मजबूत रखा है, इसलिए वह लोग बधाई के पात्र है। तक के जिलाध्यक्ष के नाम की घोषणा हो सकती है बालाघाट में? हमारा तरफ से जो भेजने के लिए बोला है 30 तारीख तक बोला, 30 तारीख तक हमें नाम चेंज करके भेजने का हमारा प्रक्रिया है। उसके बाद वो डिसीजन तो अलग। कितने नाम का पैनल आपको भेजने का? 6 लोगों का। 6, वो भी फ्लेक्सिबल है। कई बार क्या होता है, महिलाओं का, कोई सशक्त महिला है, कोई पिछड़े वर्ग का है, माइनॉरिटीज़ का कोई है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। सोशल इंजीनियरिंग को भी ध्यान में रखते हुए करना। जिस प्रकार से बालाघाट जिले में 4 विधायक हैं कांग्रेस के, उस प्रकार से बालाघाट में कांग्रेस की गतिविधियां नहीं दिखती हैं। 4 विधायक काफ़ी साल से जीत रहे हैं। बालाघाट का लोगों ने हमें बहुत प्यार, सम्मान और मर्यादा दी। कांग्रेस का पार्टी भी एआईसीसी की तरफ से हमें आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कांग्रेस का झंडा को उन्होंने बरकरार। वार्ता के दौरान पूर्व सांसद कंकर मुंजारे द्वारा नेता प्रतिपक्ष को लेकर दिए गए बयान को लेकर अभियान प्रभारी सूरज हेगड़े ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके राजनीतिक व्यू में वह पड़ना नहीं चाहते। वो उनका व्यू, राजनीतिक व्यू रखना, मैं मध्य प्रदेश का उनका राजनीतिक इसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता। ना मैं जानता हूँ उनका क्या बनना।
अगर मैं उनके ऊपर रिएक्ट भी नहीं करना चाहता, ऐसा कुछ है तो मैं मानता हूँ कि इसके लिए उत्तर देने के लिए आपको लोकल हमारा अध्यक्ष जी बताए। थानला की पूर्व सांसद कंकर मुंजारे द्वारा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि जिन विषयों को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को लेकर जो बयानबाजी की गई, उन बातों को सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार खारिज कर दी है। न ही उन पर कोई आरोप सिद्ध हुए हैं। वह एक संपन्न परिवार से है, इसलिए वह संपन्न है। इस मामले में सवाल उठाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जो बयान आया है उससे यह प्रतीत होता है कि एक आदिवासी नेता को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे आदिवासी नेता और प्रतिपक्ष के नेता माननीय उमंग सिंघार जी को लेकर कुछ टिप्पणी, कुछ बयानबाजी मीडिया के माध्यम से की गई है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जिन विषयों को लेकर ये बात कही गई, जिन बातों को कही गई है, उन बातों को सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार खारिज कर दिया है। उनके खिलाफ जांच के लिए सरकार द्वारा अनेक माध्यमों से हमारे नेता प्रतिपक्ष को घेरने के लिए 3 बार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट ने निराधार बताते हुए उन तीनों याचिकाओं को खारिज कर दिया। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर चुका है, वो बेदाग है, उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, और रहा सवाल कि भ्रष्टाचार का मुद्दा, वो 1.5 साल मंत्री रहे, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि आप सबको बताना चाहूँगा कि पूर्व मुख्यमंत्री जमुना देवी जी के वो भांजे हैं, उनके फादर जज रहे हैं, बहुत अच्छे परिवार से हैं और संपन्न परिवार से हैं। तो जब संपन्न परिवार से हैं तो निश्चित तौर पे संपन्न होंगे। उस विषय में कहना, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बयान 14 तारीख को आया, मैं ऐसा मानता हूँ कि उमंग सिंघार जी मध्य प्रदेश के उभरते हुए आदिवासी नेता हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं और दबंग हैं, और दबंगता के साथ मध्य प्रदेश के सदन में भी और मध्य प्रदेश के सदन के बाहर भी अपनी बातें पर रखने का काम करते हैं, सरकार को देखने का काम करते हैं। एक उभरता आदिवासी नेतृत्व प्रदेश के आदिवासियों को मिल रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि उनके खिलाफ जो लोग ऐसे आरोप सिद्ध कर लगाते हैं, वो घिनौनी बात है, मैं उसकी निंदा करता हूं। एक आदिवासी नेतृत्व को दबाने का प्रयास, कि आदिवासी नेतृत्व प्रदेश में ना उभरे, अपनी बात स्वतंत्रता से रखे, उसको दबाने के लिए इस तरह का प्रयास सरकार द्वारा, सरकार में बैठे हुए द्वारा और बहुत सारे लोगों द्वारा प्रदेश में किया जा रहा है। बाइट वार्ता के दौरान अभियान प्रभारी सूरज हेडगे, जिलाध्यक्ष संजय उइके, बोध सिंह भगत, विश्वेश्वर भगत सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।